अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। ज़ीनत महफिल, रौनक महफिल, उस्तादुल उलमा, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी गुल मोहम्मद साहिब नूरी दामत बरकातुहुल आलिया, मेज़बान महफिल, मुजाहिद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तारिक सईद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर सामीन किराम, सालाना जिक्र पाक की महफिल है और हम सब लोग इसमें शरीक हैं। रब्बे लम यज़ल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन हैदर साहब का होना है। मैं बस सरकार के सदाखानों में नाम लिखवाने के लिए चंद मिनट के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। सामीने किराम, तिलावत करदा आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के चंद औसाफ बयान फरमाए हैं, उनकी शानों का जिक्र किया है। पहली शान ये बयान की गई कि मैंने अपने इस महबूब को नबूवत और रिसालत का ताज दे के भेजा है। पहली सिफत रसूल बयान की गई, दूसरी सिफत नबी बयान की गई, उसके बाद सरकार को उम्मी फरमाया गया। नबी वो है जो गैब की खबरें देता है, रसूल वो है जो साहिबे शरीयत होता है, साहिबे किताब होता है। आगे फरमाया अल उम्मी, उम्मी किसको कहते हैं? लुग़वी माना तो उम्मी का अनपढ़ होता है, लेकिन जब इसकी निस्बत सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ की गई, तो अब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने इस आयत के, इस लफ्ज के कई मानी बयान किए गए। इनमें से एक माना यह बयान किया गया, मेरा महबूब ऐसा उम्मी है कि किसी दर्स में पढ़ने के लिए नहीं गया, किसी मकतब में तालीम हासिल करने के लिए नहीं गया। इसको पढ़ाने वाला कौन है? इसको सिखाने वाला कौन है? फरमाया दुनिया के सारे मकतब मेरे महबूब के सामने हेक नजर आए, दुनिया के सारे दर्स मेरे महबूब के सामने नीच नजर आए। पढ़ाने वाला मैं खुद हूँ और ऐसा पढ़ाया कि किसी दर्स में पढ़ने के लिए तो नहीं गया, लेकिन सारी कायनात को पढ़ा रहा है। फरमाया अगली शान क्या है? अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील,
जो पहली आसमानी किताबें हैं, तौरात में भी इनका जिक्र है, इंजील में भी इनका जिक्र है। और तौरात में जिक्र इस महबूब का एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर जिक्र किया गया। बल्कि तौरात के एक कारी ने मेरे नबी का नाम जब तौरात में पढ़ा, इसको मिटाने की कोशिश की, एक जगह से मिटाया। अगले हफ्ते जब तौरात को खोला तो मुस्तफा का नाम 4 मकामात पर मौजूद था। फिर 4 मकामात से मिटाया। अगले हफ्ते को जब तौरात को खोला तो मेरे नबी का जिक्र 8 मकामात पर था। फिर मिटाया, फिर मेरे महबूब का नाम 12 मकामात पर आया। अल्लाहु अकबर। यहाँ से मेरे महबूब के नाम की अजमत जाहिर हो गई कि तू मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और वरफाना लक जिक्रक का है साया तुझ पर, वरफाना लक जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। इसलिए कुरान ने भी फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि महबूब अहले किताब जो हैं वो आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते थे। मेरे महबूब का जिक्र तौरात में भी मौजूद, फिर आगे इंजील का जिक्र किया गया। मेरे महबूब का जिक्र इंजील में भी मौजूद है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरी आका की आमद के तज़किरे किए। हुजूर का चूंकि आ चुका था तशरीफ लाने का वक्त, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने जलसों में मेरे आका की अज़मत को बयान किया। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हजरत ईसा ने हवारियों से कहा वबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आ रहा है, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद है। कौम ने जब हजरत ईसा की जुबान से ये बात सुनी, कौम एक मर्तबा तो हैरान हो गई। हजरत ईसा के कौम ने मोजे देखे थे, मुर्दों को जिंदा किया था, मादरजात अंधों को आंखें दी थी, बर्फ की बीमारी वालों को ठीक किया था, मट्टी से परिंदों की मूर्तियां बनाकर फूंक मारकर उनको फिजा में उड़ाया था। हजरत ईसा की ये अज़मतें कौम ने देखी थी। जब हवारियों ने ये जिक्र सुना आका की आमद का, हवारी कहने लगे, हजरत ईसा के मानने वाले कहने लगे, हुजूर आपका मकाम बड़ा बुलंद, आपकी शान बड़ी बुलंद, हमने आपके हाथ पर मुर्दों को उठते हुए देखा, हमने आपके हाथ पर बर्फ की बीमारी वालों को ठीक होते हुए देखा, मादरजात अंधों को बीना होते हुए देखा, परिंदों की मूर्तियों को फिजा में उड़ता हुआ देखा। इतनी आपकी शान, इतना आपका मकाम, उस नबी जिसके आमद का जिक्र आप कर रहे हैं, उस नबी के मकाम में और आपके मकाम में फर्क क्या है? हजरत ईसा ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया तुमने मुझे मुर्दे जिंदा करते हुए देखा, बर्फ की बीमारी वालों को ठीक करते हुए देखा, मादरजात अंधों को आंखें देते हुए देखा, लेकिन उस नबी के साथ मेरी निस्बत ये है कि अगर उस नबी के जूतों के तस्मे बांधने का शर्त भी मुझे दे दिया जाए, मैं सारी इज्जतें कुर्बान कर दूंगा।
हजरत ईसा बनी इसराइल का पैगंबर के जिनकी विलादत भी बगैर बाप के की गई और जिन्होंने बचपन में अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी किताब का ऐलान किया, अपनी तालीमात का ऐलान किया, वो मेरे आका की आमद का जिक्र कर रहे हैं और निस्बत ये बयान कर रहे हैं कि अगर उनके जूतों के तस्मे बांधने का शर्त मुझे मिल जाए, सारी अज़मतें कुर्बान कर दूंगा, तो फिर मैं क्यों ना कहूं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और आला हज़रत आगे हमारे जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के। इंसान जब पाँव में जूते पहनता है उनके साथ मट्टी लगती है, रेत उनके साथ चिमट जाती है, जब उनको झाड़ा जाए तो रेत भी गिरती है, मट्टी भी गिरती है। कहते हैं महबूब आप भी खराम नाज किया करते थे, आप भी मदीने की गलियों में चला करते थे, आपके नालहन अक़दस के बोसे रेत के जर्रात भी लेते थे, मट्टी के जर्रात भी लेते थे, नालहन के साथ चिमट जाते थे, जब उनको झाड़ा जाता वो गिरते, आपके नालहन को चूमकर उन रेत के गिरने वाले जर्रात का मकाम क्या है। जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ताजे सर बनते हैं सरदारों के। और आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज तसद्दुक में एक चांद उतारा करता। मेरे महबूब का जिक्र तौरात में भी मौजूद है, मेरे महबूब का जिक्र इंजील में भी मौजूद है। दोनों किताबें मेरे नबी की अज़मत के तराने गा रही हैं। आगे फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ, इस नबी की एक शान ये है, यअमुरुहुम बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देता है, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और बुराई से रोकता है। इलाहुल आलमीन तेरे महबूब की इतनी शाने, नबूवत का ताज उनके सर पे, रिसालत का ताज उनके सर पे, तौरात में तज़किरा उनका, इंजील में तज़किरा उनका, नेकी का हुक्म वो देते हैं, बुराई से वो रोकते हैं। मौला तूने उनको और इख्तियार भी दिया है, यह सिर्फ एक कासिद बना के भेजा, रसूल बना के भेजा, फरमाया पैगाम पहुंचाने वाला बना के भेजा। लोग कहते हैं कि उनकी हैसियत एक कासिद की थी, पैगाम पहुंचाने वाले की थी। रब ने फरमाया नहीं, इतनी बात ही नहीं, बल्कि युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, मैंने इस महबूब को पाकीज़ा चीजों को हलाल करने वाला बना के भेजा है और पलीद चीजों को हराम करार देने वाला बना के भेजा है। यानी किसी चीज को हलाल करने का इख्तियार भी महबूब को दे के भेजा गया, किसी चीज को हराम करने का इख्तियार भी महबूब को दे के भेजा गया। बल्कि इससे बढ़कर अल्लाह के जो अहकाम हैं, किसी आम हुक्म को खास करने का इख्तियार दे के भेजा गया, किसी खास हुक्म को आम करने का इख्तियार भी दे के भेजा गया। आप कहेंगे वो कैसे? रब के अहकाम अगर आम हैं तो मुस्तफा उनको खास कैसे कर सकते हैं? अगर खास हैं तो उनको आम किस तरह कर सकते हैं? आओ ये अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। कुरान का एक फैसला है कि वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, कि वो औरत जिसका शौहर फौत हो जाए 4 माह और 10 दिन तक वो हालत इद्दत में, हालत सोग में है, न घर से बाहर निकल सकती है,
न बनाओ सिंगार कर सकती है, न आगे निकाह कर सकती है, न ज़ेबो ज़ीनत कर सकती है। 4 महीने और 10 दिन वो हालत सोग में है। ये एक बात बड़ी अजीब मशहूर है जट्टों के जमींदारों के अंदर कि जो औरत जिसका शौहर फौत हो जाए ना, जब उसकी चारपाई घर से निकाली जाए 40 कदम अगर वो चारपाई के साथ चल ले तो उसकी इद्दत खत्म हो जाती है। इसी तरह मशहूर है ना, लेकिन शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, न कोई सबूत है। ये जाहिलाना मकूला मशहूर है। तो 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत है। हजरत अस्मा के शौहर जब फौत हुए, हजरत अस्मा आ गई आका की बारगाह में, अर्ज करती हैं आका 4 महीने 10 दिन मैं इद्दत नहीं गुजार सकती, मेरे लिए कानून बदला जाए, मेरे लिए आईन में तरमीम की जाए। अगर पाकिस्तान के आईन को बदलना हो, तब्दील करना हो, तो उसके लिए भी 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। और ये रब का अता करदा कानून है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, रब के फैसले बदला नहीं करते, उनके अहकाम तब्दील नहीं हुआ करते। हजरत अस्मा ने सवाल कर दिया कि आका मेरे लिए कानून को बदला जाए। मेरे नबी ने फरमाया अस्मा तेरी इद्दत बदल देते हैं, तेरी इद्दत सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद तू घर से बाहर भी निकल सकती है, बनाओ श्रृंगार भी कर सकती है और शादी भी कर सकती है। ये मेरे नबी का इख्तियार है। इसी तरह कुरान में दूसरे मकाम पर है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज मोमिनों पर मुकर्रा वक्त में फर्ज की गई। मुकर्रा वक्त में पढ़नी होगी, बाद में पढ़ेंगे तो कज़ा होगी, पहले पढ़ेंगे तो सिरे से अदा ही नहीं होगी। भाई अभी जोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ, एक बंदा नमाज पढ़ देता है जोहर की, हो जाएगी नमाज? नहीं होगी। असर का वक्त शुरू नहीं हुआ, असर की नमाज पढ़ देता है, हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा अगर वक्त गुजर जाए और वक्त गुजरने के बाद पढ़ेगा तो उसको कज़ा शुमार किया जाएगा ना। इसकी कज़ा हो गई थी, वो कज़ा को अदा कर रहा है, फिर कज़ा पढ़नी होगी। सारे पीर, सारे मौलवी, सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे सहाबा इकट्ठे हो जाएं, एक रकात का वक्त तब्दील कर सकते हैं? बोलिए, एक सजदे का वक्त तब्दील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, क्योंकि कुरान का फैसला है नमाज मुकर्रा वक्त पे पढ़नी है। मेरे आका हज के सबसे अहम रुकन वकूफ अरफात के लिए सरकार जब मैदान अरफात में पहुंचे, जोहर का वक्त था, मेरे नबी ने जोहर के वक्त में पहले जोहर की नमाज पढ़ा दी और फिर जोहर ही के वक्त में आका ने असर की नमाज पढ़ा दी। 1,24,000 सहाबा का ठाठे मारता हुआ, 1 लाख सहाबा का ठाठे मारता हुआ समुंदर आका के साथ है। किसी ने ये अर्ज नहीं किया कि या रसूल अल्लाह अभी तो वक्त शुरू ही नहीं हुआ। अब अगर कोई मौलवी इस तरह करे ना, मस्जिद में हंगामा हो जाएगा। इसी तरह है ये नहीं, मुक्तदी मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन कुर्बान मैं आका की असमत पर, हुजूर के मकाम पर 1 लाख सहाबा का ठाठे मारता हुआ समुंदर साथ है। किसी ने ये अर्ज नहीं किया आका अभी वक्त तो हुआ नहीं और आप हमें वक्त से पहले नमाज पढ़ा रहे हैं। सरकार ने असर की नमाज पढ़ा दी, हुजूर ने वकूफ अरफात फरमाया। जब मगरिब का वक्त हुआ, सूरज गुरूब हुआ, मगरिब का वक्त शुरू हुआ, मेरे आका मैदान अरफात से निकल पड़े, हुजूर मैदान अरफात से चल पड़े। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मगरिब का वक्त शुरू हो चुका है, मगरिब का वक्त बाकी नमाजों की निस्बत थोड़ा होता है, तंग होता है, मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। नहीं, एहतराम में नबी के शरीयत खड़ी रही, इकराम में नबी के इबादत रुकी रही। मेरे आका मैदान अरफात से निकल पड़े, 1 लाख सहाबा भी हुजूर के साथ हैं। किसी को ये ख्याल नहीं आया
कि चलो मैं तो नमाज मगरिब अदा कर लूं, नहीं, जानते थे कि मुस्तफा जो कर रहे हैं वही शरीयत है, वही अल्लाह का हुक्म है। सरकार मैदान अरफात से निकले, हुजूर जब मुज़दलिफा पहुंचे, मगरिब का वक्त खत्म हो चुका था, इशा का वक्त शुरू हो चुका था। मेरे आका ने इशा के वक्त में पहले मगरिब की नमाज पढ़ा दी, फिर इशा की नमाज पढ़ाई। मेरे महबूब की ये तरमीम, ये अदा मेरे रब को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि क़यामत तक हाजियों के लिए कानून ही बदल दिया गया। जब मैदान अरफात में जाएंगे, अगर ज़ोहर और असर जमात के साथ पढ़ेंगे, इमाम के साथ पढ़ेंगे, तो ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ेंगे। और जब मगरिब का वक्त शुरू होगा, मैदान अरफात को छोड़ देंगे। जब मुज़दलिफा पहुंचेंगे, इशा का वक्त हो चुका होगा और इशा के वक्त में दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ेंगे। सरकार तशरीफ फरमा है, एक बंदा आ गया, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ो कलमा, मुसलमान हो जाओ। उसने कहा, आका मेरी एक शर्त है। मेरे नबी ने फरमाया, तेरी शर्त क्या है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, नमाजें फर्ज हैं 5, 3 की मुझे दे छुट्टी, 2 में पढ़ूंगा। इस शर्त पर मैंने इस्लाम कबूल करना है। कोई बंदा एक सजदा माफ कर सकता है? गौसे ज़मां क्यों ना हो, कितना बड़ा पीर क्यों ना हो, लेकिन पीर खुद जब सजदे नहीं करेंगे, दूसरों को क्या सजदा माफ करें? खुद जो सजदों के करीब नहीं जाते। याद रखें, जो पीर नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करने वाला नहीं है, आपको फिजाओं में उड़ता नजर आए, दीवारों को दौड़ाता नजर आए, समझ जाए कि जो शोबदाबाज है हकीकी वली। वली होता ही वो है कि जिसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, चलना फिरना मेरे महबूब की शरीयत के ताबे हो, शरीयत के मुताबिक होता है। उसने अर्ज किया, आका नमाजें में 3 माफ कर दें, 2 पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि ठीक है जिब्रील आएगा, बात करेंगे उसके साथ, रब की बारगाह में अर्ज करेगा या दुआ मांगेंगे कि हुक्म आ जाए। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ कलमा, 3 नमाजें माफ कर रहा हूँ, 2 नमाजें पढ़ते रहना। अब ये शख्स सारी जिंदगी 2 नमाजें पढ़ता रहा। रब ने क्या फरमाया कि महबूब मेरे फैसले बदला नहीं करते, 3 नमाजें आपने उसको माफ कर दी, अब ये पढ़ेगा 2 नमाजें, सवाब इसको 5 का मिलता रहे। सारी जिंदगी 2 नमाजें पढ़ता रहा। इसी तरह जब निकाह होता है, हक महर मुकर्रर किया जाता है या नहीं किया जाता? कितना करते हो? शरी हक महर कितना है? शरी हक महर जो है 10 दीनार है, यानी 10 दीनार 10 दिरहम कबीले माल से होना जरूरी है। ये तकरीबन 3.25 तोले चांदी बनती है। 3.25 तोले चांदी या उसकी कीमत, ये हकमार शरीफ मुकर्रर करना चाहिए। इससे कम जो मुकर्रर करते हैं ना, 500 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, ये सही नहीं है। अच्छा, एक और बात है, शादियों के मौके पर ये देखा गया है, आतिशबाजी पर लाखों रुपए उड़ा देंगे। इसी तरह है या नहीं? यानी ये जो पटाखे छोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, ये पैसों को आग लगी जा रही है। हजारों रुपए लुटा देंगे, ढोल धमक्के पर लाखों लुटा देंगे, शादी की दावत पर लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन 2 मौकों पर सोच में पड़ जाएंगे। इसी तरह है या नहीं? जब हक महर मुकर्रर किया जाने लगेगा ना, उस वक्त जितना कम से कम हो इतनी कोशिश करेंगे। इसी तरह है या नहीं? अल्लाह के बंदो, हालांकि जितना हक महर ज्यादा मुकर्रर किया जाए, शरीयत में कोई पाबंदी नहीं। और दूसरा कौन सा मुश्किल मरला होता है? जब इमाम जो निकाह पढ़ाए उसकी खिदमत करने की बात आए, तो वहां पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह है या नहीं? यानी वहां सोच में पड़ जाते हैं। हालांकि दोनों इन कामों में अजर है। इमाम की जितनी ज्यादा खिदमत की जाए,
ज्यादा अजर सवाब है, बाइस बरकत है, वो आपकी मस्जिद को आबाद किए हुए हैं, आपके बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ा रहा है। ये दो मौके जो सवाब के हैं, जहां पे आप पीछे हटते हैं और जो अजाब के हैं, अपने लिए दोज़ख का अजाब मूल ले रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, एक बंदा आ गया, उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे ढोल बजाने की और ऐसे गाने गाने की इजाजत दे दी जाए कि ये मेरा पेट भी चलता रहे और उसमें मैं कोई वाहियात बातें नहीं करूंगा। मेरे नबी जलाल में आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इससे पहले मैं मना कर चुका होता और फिर तू मुझसे सवाल करता तो मैं सहाबा को हुक्म देता कि इसकी आंखें निकाल ली जाएं, इसके कान काटे जाएं, इसके हाथ काटे जाएं, तेरे निशान इबरत बना देता। सहाबा कहते हैं सरकार इस कदर जलाल में आए, हमने उससे कहा निकल यहाँ से। वो शख्स चला गया, हुजूर उसको जाते हुए देखते रहे और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही लोग नाफरमान हैं, यही लोग नाफरमान हैं, यही लोग नाफरमान हैं। अगर ये तौबा किए बगैर मर गया तो क़यामत के दिन इसको अंधा और नंगा करके उठाया जाए। इतनी सख्त वईद। इसलिए 10 दिरहम कबीले माल से होना जरूरी है, यानी ये तकरीबन 3.25 तोले चांदी बनती है, या उसकी कीमत मुकर्रर की जाए। एक सहाबी का निकाह होने लगा, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हक महर के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, कोई माल नहीं है, मेरे लिए ज़ाब्ते को बदला जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तेरे लिए मैं सिर्फ तालीम कुरान हक महर मुकर्रर कर रहा हूँ, बीवी को कुरान पढ़ा देना, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। इस मकाम पे मेरे नबी ने ज़ाब्ते को बदला। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं हजरत बर्रा बिन आसिब, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। ये जो आप सोने की 2-2 और 3-3 अंगूठियां पहने होते हैं ना, क़यामत के दिन इनको दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा और फिर आपकी उंगलियों में पहनाया जाएगा और कहा जाएगा कि चख मजा उस सोने का जो दुनिया में तू पहनता रहा। तो ये भी अपनी उंगलियों में दोज़ख की आग पहनते हैं जो सोने की 3-3, 4-4 अंगूठियां पहने होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने माले गनीमत है, उसमें एक सोने की अंगूठी भी मौजूद है, बड़ी खूबसूरत थी। मेरे नबी ने उठाकर उसको देखा, हुजूर देखते रहे। हजरत बर्रा बिन आसिब कहते हैं कि सरकार ने एक मर्तबा निगाह उठाई, दाएं बाएं सहाबा को देखा, सरकार ने निगाहें झुका दी। कुछ देर सरकार की नजरें झुकी रही, फिर हुजूर ने निगाह उठाई, सहाबा को देखा, आका ने फिर निगाहें झुका दी। हजरत बर्रा कहते हैं मैं ये सारा मंजर देख रहा था। तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने निगाह उठाई, दाएं बाएं सहाबा को देखा, निगाह मुस्तफा मुझ पे रुकी, मुझे करीब बुलाया और सोने की अंगूठी मुझे पहना दी। फरमाया मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन मैं तुझे इजाजत दे रहा हूं। इसी तरह हाजी हजरात जब हज करने के लिए जाते हैं तो रमीए जमरात के दौरान हाजियों के लिए मिना में रात गुजारना जरूरी होता है। यानी ये रातें जब ये रमीए जमरात वाली रातें मिना में गुजारी जाती हैं, लेकिन मेरे आका ने बनु अब्बास और बनु हाशिम दोनों को इस कायदे से मुस्तस्ना करार दे दिया। हुजूर ने फरमाया इनके जिम्मे हज के इंतजामात हैं, हाजियों को पानी पिलाना है, इनके लिए मिना में रात गुजारना जरूरी नहीं है, ये मिना को छोड़कर भी जा सकते। इसी तरह सहाबी रोजा तोड़ बैठा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है आका मैं रमजान का रोजा तोड़ बैठा हूं। अगर कोई बंदा रमजान का रोजा तोड़ बैठे जानबूझकर, तो उसके लिए शरीयत में हुक्म क्या है? को पता है किसी को? अवाम में से उलमा को तो पता है, यानी कड़ा रखे होने तो पता है जी नहीं। पहले 2 महीने लगातार रोजे रखने,
2 महीने लगातार रोजे रखे, और अगर 2 महीने लगातार रोजे नहीं रख सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। यानी उस्ताद खलास गाल ठीक की थी, गलत नहस की थी, लेकिन ये दूसरे दरिए 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या फिर गुलाम आजाद करे। सरकार ने फरमाया पैदल पे रोजे रख। उसने अर्ज की आका एक रोजा तो पूरा नहीं कर सका, 2 महीने लगातार किस तरह रखूंगा। सरकार की बारगाह में आ गया था, आयो न क्यों दर उते बद नसीबा, हजारा रंगा विच रगेंदा मुहम्मद, खुले बूए वेख के तेरे दवारे आ गए, ओ दुखां दे महरमा दर्दां दे मारे आ गए। अर्ज करता है एक पूरा नहीं हो सका, 2 महीने मेरा कौन रखेगा। मेरे नबी ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला। अर्ज करता है आका अपने घर में तो चूल्हे में आग नहीं जलती, अपने खाने के लिए तो है कुछ नहीं, 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं। मेरे नबी ने फरमाया गुलाम आजाद कर। कहता है आका अपनी जान का मालिक हूं, मेरा गुलाम कहां से आया, मेरे पास जब 60 मिस्कीनों को खिलाने के लिए खाना नहीं, मैं गुलाम कहां से लाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जाओ। जब इमामुल अंबिया ने फरमाया बैठ जाओ, उसने दाएं बाएं सहाबा को देखा और खुश होके बैठा कि मेरी बिगड़ी बन जाएगी, मेरा मसला हल हो जाएगा। क्यों कि अगर मुस्तफा के पास कोई इख्तियार न होता, हुजूर मुझे भगा देते, कह देते शरीयत का रास्ता यही है, 3 ही तरीके हैं जो मैंने बता दिए, इसके सिवा कोई हल नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया बैठ जाओ। जब वो बैठा थोड़ी देर गुजरी कि एक शख्स मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुआ जिसके सर पे खजूरों का टोकरा था। और यहाँ पे शारहीन फरमाते हैं कि जब हुजूर ने उसको फरमाया ना बैठ जा, सरकार देख रहे थे कि खजूरों का टोकरा आ रहा है, निगाह मुस्तफा देख रही थी। जब वो खजूरों का टोकरा लेकर अंदर दाखिल हुआ, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है आका ये मैं आपके लिए हदिया लेके आया, नजराना और तोहफा लेकर आया। इमामुल अंबिया ने कबूल किया। हुजूर ने फरमाया ऐन साइल, वो सवाल करने वाला कहाँ, सवाली कहाँ है। खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं मौजूद हूँ। मेरे नबी ने फरमाया उठा ये खजूरों का टोकरा, मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। अब उसने सर पे उठाया ना खजूरों का टोकरा, टोकरा लेके फिर खड़ा हो गया। टोकरा उसने उठा लिया था, सर पे रखा, हाथ बांध के खड़ा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जाता क्यों नहीं, खड़ा क्यों है। अर्ज करता है आका आपने फरमाया है मदीने के गरीबों में बांट दो। मैंने पूरे मदीने पर निगाह दौड़ाई है, मदीने में मुझसे बढ़ के गरीब भी कोई नहीं, मुझसे बढ़कर मदीने में गरीब भी कोई नहीं है। जब उसने ये बात की फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हंस पड़े। हुजूर इतने हंसे हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, यहाँ तक कि आपकी मुबारक दाढ़ी भी जाहिर हो गई। हुजूर ने फरमाया जा बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। आयो न क्यों दर उते बदनसीबा, आयो न क्यों दर उते बदनसीबा, हजारा रंगा विच रगेंदा मुहम्मद। हजरत अनस हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका रोजा किस वक्त आप बंद करते हैं, केड़े रोजा बंद करे दे उसने सुबह सादिक के शुरू होने से पहले पहले बंद कर दिया जाता है। यानी यूं ही सुबह सादिक शुरू हुई, अब जो है आपके खाने का वक्त, सहरी का वक्त खत्म होगा। इसी तरह अब यहां पे खत्म हो गया। हजरत अनस हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज करते हैं आका मेरे लिए ज़ाब्ते को बदला जाए। हुजूर ने फरमाया तू किस वक्त रोजा बंद करेगा। अर्ज करते हैं आका तुलुए फजर के वक्त बंद करूंगा, जब सूरज चढ़ने से पहले बंद करूंगा। मेरे नबी ने हजरत अनस के लिए ज़ाब्ता बदल दिया। हजरत अनस सारी जिंदगी तुलुए आफ्ताब के वक्त रोजा बंद किया करते थे। इसी तरह असर के बाद कज़ा नमाज तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल पढ़ने की इजाजत नहीं है, नवाफिल की इजाजत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात सिद्दीका बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा करती हैं
या रसूल अल्लाह मुझे असर के बाद नफल पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। मेरे नबी ने हजरत आयशा के लिए कानून बदल दिया, हजरत आयशा को असर के बाद नवाफिल पढ़ने की इजाजत दी। मर्द के लिए रेशम पहनना हराम है। सरकार ने हजरत मुआज इब्ने जबल, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और हजरत जुबैर को रेशम पहनने की इजाजत दे दी। ये मेरे महबूब की इख्तियारात हैं। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। महबूब के खाली हाथ उठते हैं तो कभी उन खाली हाथों के जरिए बारिश होती है, कभी 4-4 लाख की बख्शिश होती है, कभी सरकार आईन और ज़ाब्ते को बदल देते हैं। रब ने महबूब को यह इख्तियार दे के भेजा है, वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। जिस बोझ तले लोग दबे हुए थे, मेरे महबूब ने उस बोझ से उनको निकाला। जिन जंजीरों में वो जकड़े हुए थे उनको तोड़ डाला। फरमाया जो इस महबूब पे ईमान लाए, इनकी ताजीम बजा लाए, इनकी मदद करे। अब आप देखें ना, पहले ईमान लाए, ईमान लाने के बाद महबूब की ताजीम बजा लाए, उसके बाद मदद का जिक्र किया गया, उसके बाद कुरान की इत्तिबा करने का जिक्र किया गया। वत्तबउ नूरल्लज़ी उनज़िला माहू। फरमाया जो नूर महबूब लेकर आया है उसकी इत्तिबा करे। जिसने ये काम कर दिए, क़यामत के दिन कामयाबी का ताज उसके सर पे सजाया जाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।